So, a very good morning to all my dear students. So, this is what we have to do today in today's lecture. So, if you remember last जो हमारा lecture था, first lecture for those of you who missed out, we had played a business game. What are the qualities of a businessman? ठीक है. Our second lecture was we had done definitions of a business. क्या होता है business? ठीक है. आज का जो lecture है we have to study a very important answer. Nature of business मतलब what exactly a business is. ठीक है. उसका nature जो है वो हमें detail में study करना है. Okay. So ठीक है. वी विल गो पॉइंट बाय पॉइंट. विल सी अगर आज ये पूरा आंसर नहीं हुआ तो फिजा स्टॉप डूइंग इट. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम ज्वाइन मैं आप लोगों के ग्रुप पे भी लिखने वाली हूँ. प्लीज म्यूट योर सेल्फ अपन एंट्री. ओके. बिकॉज तुम लोगों की वजह से सबको डिस्टरबेंस होता है. लाइक म्यूट योर सेल्फ. सी आप लोगों को मैं इफ पॉसिबल जस्ट टेल मी यू पीपल नो हाउ टू यूज जूम मीटिंग एंड ऑल. नहीं पता है आई विल शो यू अ लिंक. बिकॉज मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं यू नो दे स्टिल डोंट नो. समवन वेर आस्किंग मी कि पीडीएफ में मैम कैसे कन्वर्ट करना है. just tell me students, do you all know? Because home assignments are really important. just tell me in the chat box आप सब लोगों को आता है how to convert photo jpg into pdf. no I mean नहीं पता है तो I will show you a video also. each and every one of you सबको पता है कि नहीं. Sneha, please don't unmute yourself. I'm muting you again. Okay, I'm asking all of you because सबका ओपिनियन जरूरी है. मुझे मोस्ट लोगों के यस आए हैं. स्टिल देर आर अ फ्यू पीपल. ठीक है. लेक्चर के एंड में आई विल शो इट टू यू. ओके, आई विल शो अ वीडियो ऑल्सो इफ पॉसिबल शॉर्ट में हाउ टू कन्वर्ट इट. ठीक है. ओके सो फाइन. आज का हमें आंसर स्टार्ट करना है. विल बिगिन विद द नेचर ऑफ बिजनेस. ओके, क्या बिजनेस होता है. ओके. नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी इफ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट टू लेक्चर्स अच्छे से you will be able to understand this what exactly क्या होता है बिजनेस में. ठीक है. you all know it is done for profit. buying and selling होता है. बट क्या उसके फीचर्स ऐसी. स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज. एक और पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी. नेचर ऑफ बिजनेस, फीचर्स. आपको कोई आंसर कभी भी पूछ सकते हैं ऐसे कि यू नो व्हाट इज नेचर ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस. तो डोंट गेट कंफ्यूज. इट इज वन एंड द सेम पॉइंट. Okay, so see we are starting with the first point now, regular process. See students, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा रेगुलर प्रोसेस का मीनिंग क्या हो जाता है. रेगुलर मीन्स कंटिन्यूअस. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू ऑल कि आज मैंने कुछ बनाया है. ठीक है. लेट्स अज्यूम मेरा मोबाइल फोन फर्म है. आई एम सेलिंग मोबाइल फोन्स. तो आज मैंने मोबाइल फोन बनाया. तो ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ देना है मुझे. ये सब जो मेरी एक्टिविटीज है देखो ऑल राउंड द ईयर, पूरे साल चलती रहती है. ठीक है. तो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी कि ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ दिया. ठीक है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हमेशा होते ही रहता है. रेगुलर. ओके. जैसे सी व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू स्टूडेंट्स कि आप लोग क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करो. राइट. तो डिसिप्लिन इज नॉट अ वन टाइम थिंग. टिल योर टीवाई यू आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन डिसिप्लिन. नॉट जस्ट टीवाई. अगर यू नो मैं आप लोगों को बताऊं इवन इन योर लाइफ. ओके. आप यू रिमेन अ डिसिप्लिन पर्सन. आप में अच्छे वैल्यूज हो. ठीक है. उसी की बात हो रही है. So I hope you have understood first point. Regular process matlab it is continuous activity. Okay. The next one is economic activity. Now see students, okay, I think you have a subject called economics. आप लोगों को है कि नहीं first year में? Because I am not well versed with your syllabus. You people have a subject of economics, yes or no? Yes. नहीं है तो I am sure आप लोगों ने 11th 12th कभी ना कभी तो ये पढ़ा ही होगा. Okay. Yes.
बेसिक अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूँ, हाई फाई बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट बेसिक। ओके, तो क्या होता है इकोनॉमिक्स में, यू नो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, अभी ये जो कंसेप्ट है ये मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिमांड सप्लाई एंड ऑल क्या होता है, जस्ट वही मैं आपको बता रही हूँ। सी, अगर आप इकोनॉमी का देखो स्टूडेंट्स, ओके, लेट मी सी, अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स एंड ऑल पढ़ते हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रीड, कैन यू टेल मी इंडिया में अभी करंटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट और बिगेस्ट चैलेंज इंडिया इज फेसिंग टुडे? कोई कैन यू गेस इन द चैट बॉक्स क्या हो सकता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आई एम रीडिंग ऑल योर आंसर्स। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ओके, फिनेंशियल इश्यू, दैट्स राइट, बट किसकी वजह से हो रहा है, क्या नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है? वेरी गुड, आई वुड से नावेद ने भी बोला है जीडीपी क्रैश, करेक्ट आंसर, 1 minute, आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। पूर्वी हैज रिप्लाइड टू मी, वेरी गुड पूर्वी, अनएम्प्लॉयमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। Yes. See students, I mean, you know, see, you all are right. कोरोना वायरस आया ये तो अभी की बात थी, बट आप देखो इसके पहले से ही इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, यस और नो? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट, बेसिकली जॉब्स नहीं होते हैं लोगों के लिए, ठीक है। आई मीन उसमें कोई नई बात नहीं है, कोरोना वायरस एंड ऑल, इसके बाद आई कैन से, यू नो, आग में घी डाला है, प्रॉब्लम और भी बढ़ गया है, ठीक है। बट द मेन थिंग ओवर हियर इज, मैं आपको वही बोल रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप देखो कोई अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहा है, तो आई मीन उसे लोग लगेंगे काम करने के लिए, राइट? तो आई मीन आप देखो बिजनेसेस जितने कंट्री में जितने ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे जॉब्स भी क्रिएट होते रहते हैं, राइट? तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, ये सब जो डिमांड सप्लाई है बिजनेस का, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इसमें इकोनॉमिक्स का काफी बड़ा रोल होता है, right students? I hope you are with me till here. Thanks a lot for answering students, I am reading all your replies. Okay, I hope आप लोगों को अभी तक समझ में आया है मैं आपको जो समझा रही हूँ, ठीक है। Now we are moving to the next one, creates utility. Okay, students, if I tell you the meaning of this creates utility, इसका क्या meaning हो जाता है, I'll tell you. Okay, फॉर एग्जाम्पल सी, आप लोग मुझे एक सिंपल चीज बताओ, मैं आपको मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दे रही थी तो वही मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, ठीक है। टेल मी, हमारे पेरेंट्स के टाइम में, लाइक लेट्स इमेजिन हम लोग तो थे नहीं तभी, राइट? वो टाइम पे आप देखो, व्हाट हैपेंड इज, यू ना, हमारे पेरेंट्स कॉलेज जाते थे तब वो लोग मोबाइल फोन नहीं यूज करते थे, राइट? बट टेल मी, मोबाइल फोन के बिना भी उनका काम चलता था कि नहीं? यस और नो? जस्ट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स कि विदाउट मोबाइल फोन देयर वर्क यूज्ड टू हैपन और नॉट? यस और नो? होता था डेफिनेटली, राइट? मैं आपको वही समझा रही थी, इट्स अ बिग यस। ओके, तो क्रिएट्स यूटिलिटी का मीनिंग भी यही हो जाता है, ठीक है, कि मतलब सी, बिजनेस की बात करें, आइडियली वो स्किल हमारे में होना चाहिए कि तुम ये प्रोडक्ट का यूटिलिटी का मीनिंग हो जाता है यूज। ओके, हाउ विल यू क्रिएट यूज, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो बिजनेस में वही हो जाता है, इसी डिटेल में, यू नो, इसमें काफी आप लोगों को मिलेगा इन टेक्स्ट बुक, आई मीन आप वैसे भी अगर गूगल पे सर्च करते हो तो हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिकॉज यू नो टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, वो सब भी कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट। ओके, सो क्रिएट्स यूटिलिटी का मीनिंग जो आपको वही याद रखना है, इट क्रिएट्स यूज ऑफ समथिंग। ओके, मतलब बिजनेस में आपको, यू नो, प्रोडक्ट का डिमांड कैसे करना है, हाउ विल यू मेक श्योर कस्टमर्स बाय इट, उसका यूज कैसे करना है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मीनिंग हो जाता है? सी, कोई भी बिजनेस अगर मुझे करना है खुद से, ओके, तो कैपिटल मतलब पैसे तो लगेंगे ना मुझे, यस और नो? आई कैन नॉट से कि चलो मुझे कल बिजनेस करना है, मैं ऐसे ही पैसों के बिना कर दूंगी। इसके बेसिस पे, यू नो, आप देखो जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज वेरी मच रिलेटेड, रिस्क का पॉइंट।
आप खुद देखो, मैं दोनों पॉइंट्स एक साथ समझा रही हूँ, ठीक है। रिस्क का मीनिंग यही हो जाता है, सी मैं सी बिजनेसेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं। अभी तो हम सिर्फ कैपिटल मतलब फिनेंशियल रिस्क की बात कर रहे थे। इसके अलावा भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी मतलब कोई भी बिजनेसमैन स्टूडेंट्स, आई टेल यू, मैं आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ अभी। out of 10 businesses that come in the market, let's assume हर दिन 10 business आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट, ओनली 2 of them are a success। इसका क्या मीनिंग हो गया, बाकी के जो 8 है दे आर फेलियर, वो आगे बिजनेस हो ही नहीं सकते। आई मीन सक्सेस होने से पहले ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहती थी कि रिस्क बहुत बड़ी चीज है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लेट्स से कि मुझे कोई नया बिजनेस खोलना है, मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया है, जरूरी है क्या कि मुझे सक्सेस मिलेगा ही? नॉट नेसेसरी, राइट? ओके, पूर्वी इज टेलिंग मी, yes, Purvi is right. See, these are all the digital things you are talking about कि business में investment नहीं लगता है, और with a minimum investment, you are right. But I am talking about in general business की अगर हम बात करें, like कोई मोबाइल फोन बना रहा है, यू आर राइट, न्यू टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही, इन जनरल। लाइक अगर लेट्स टेक इट, मोबाइल फोन में मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो उसके लिए जो मशीन्स एंड ऑल होते हैं, मुझे वो तो लगने ही वाला है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है, राइट। एंड वो करने के बाद भी माय मेन कंसर्न ओवर हियर इज कि जरूरी नहीं है हमें सक्सेस मिलेगा ही, कि इट डिपेंड्स ऑन आवर लक, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब पैसे लगते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको रिस्क का पॉइंट समझा देती हूँ, सिंस बोथ ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड। रिस्क का मीनिंग यू ऑल नो, बेसिकली फिनेंशियल रिस्क, मतलब मैंने जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं, जरूरी नहीं है कि मुझे रिटर्न मिलेगा ही, मुझे लॉस भी हो सकता है, ओके। या तो कई बार नो प्रॉफिट नो लॉस, विच इज ऑल्सो ऑफ नो यूज। इसका क्या मीनिंग है नो प्रॉफिट नो लॉस का, कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है तो भी कोई बिजनेस नहीं कंटिन्यू करेगा, राइट, ऑब्वियसली, ओके। इसके अलावा आप देखो, और रिस्क की अगर मैं बात करूं, like see, many people I have seen what their real life example दे रही हूँ आपको स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है इज मे बी दे हैव अ ग्रेट बिजनेस आइडिया, बिजनेस चलो स्टार्ट भी कर दिया है, बट व्हाट हैपेंस इज फिर उन्हें उतना सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो व्हाट दे डू इज फिर बिजनेस बंद करके वो लोग कहीं पे जॉब करने लग जाते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी ओवर हियर इज काफी रिस्क होता है। आई मीन हम बोल रहे हैं कि मैम सिर्फ फिनेंशियल रिस्क होता है, बट आप लोग अगर देखो, आई मीन नॉट जस्ट फिनेंशियल, मेंटल प्रेशर्स होते हैं, ओके। हम लोग अगर कोई चीज दांव पे लगा रहे हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ यू कैन से नॉट एग्जैक्टली गैम्बलिंग, बट यस रिस्क फैक्टर काफी बड़ा है बिजनेस में, ओके। वही मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट आई न्यू समवन जिनका बिजनेस काफी सालों से, कई बार ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स, काफी सालों से अच्छा चल रहा है, इट इज गोइंग ग्रेट, बट ऑल ऑफ अ सडन कंपटीशन आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उन्हें बंद करना पड़ा, ओके। तो आई मीन फर्स्ट पॉइंट में बी सी हाउ ऑल पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड, ओके, उसमें बेसिकली यही लिखा था ओवर योर इज कि कैसे हमें संभालना है राधर, ओके। यस, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड अब तक मैं आपको जो पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ वो। किसी को इसमें कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट? थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, ओके ग्रेट, ठीक है, फाइन, सब लोगों को समझ में आया है। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक हाफ वे, हाफ आंसर हमारा हो गया, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे, ठीक है। मैं आपको एंड में वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, ओके, या सो सी, ओके। The next one is deals in goods and services. ये point तो I am sure it is very easy for you all to understand
डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग क्या हो गया इज मैंने आपको बोला है बिजनेस में या तो हम प्रोडक्ट्स बेच सकते थे, फर्स्ट लेक्चर में ही आई हैव क्लियर्ड इट टू यू ऑल राइट, लाइक फोन है, और एनीथिंग में भी, बिस्किट का पैकेट, इट कुड बी एनीथिंग ओके। या तो फिर अगर हम बात करें, ओमकार प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, अदरवाइज आई विल हैव टू थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। ओके, सी सी स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर अगर मुझे पता चला, आई विल, मेरे फ्यूचर में आई विल ब्लॉक दी स्टूडेंट्स फ्रॉम अटेंडिंग माई लेक्चर, बिकॉज इफ यू पीपल डोंट नो, जूम में एक ऑप्शन भी होता है कि एंट्री कुछ लोगों को ही मिल सकती है। ओके, इफ यू डोंट डू दैट, आई विल, मैं आपको अलाउ ही नहीं करूंगी लेक्चर में बैठने को। ओके, यस, तो बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, समथिंग दैट वी कैन फील और टच। सर्विसेज का मैं एग्जांपल दूं, मैंने आपको कहा है एजुकेशन है, एयरलाइंस है, ओके, ब्यूटी पार्लर, सैलॉन्स है, ये सब सर्विसेज के एग्जांपल हो गए, राइट। Yes, even very good Purvi. She has given me an example of banking services भी। बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, उसमें गुड्स इन्वॉल्व जो है, दे आर नथिंग बट योर करेंसी नोट्स, ओके। अदरवाइज वो लोग आपको सर्विस ही दे रहे हैं, बोरोइंग एंड लेंडिंग का, वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट वन, ये तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से ही हाईलाइट करते आ रही हूँ, राइट। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। बेसिक क्या मीनिंग है उसका, हम कोई भी बिजनेस एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, क्या है वो, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी आज जो नया एग्जाम्पल दिया ना कि आउट ऑफ 10 businesses that come in the market, only 2 of it make it to the future, right। मेन उसका मीनिंग यही है कि सी, आप लोग मुझे बताओ, स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस कर रहा है, यू पीपल टेल मी, कोई ऐसा सोचता है कि मैं लॉस करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, तो वो ऐसा सोचेगा क्या कि मुझे कभी लॉस होगा, मुझे करोड़ के 10 करोड़ करने, ऐसा ही कोई भी सोचेगा? यस और नो? ओके, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती थी। किसी सी, वो 8 लोग जो है बेवकूफ नहीं है, ओके, दे हैव आल्सो गिवन इट अ थॉट कि मुझे बिजनेस करना है, बट सक्सेस ही, आप लोग देखो, एक सिंपल एग्जांपल भी बताओ, मुंबई में कितने लोग फिल्म स्टार बनने के लिए आते हैं? आप लोग, आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट, सब लोगों ने सुना होगा, यस और नो? बट शाहरुख खान क्या कोई सब बन सकता है? किंग खान? नॉट रियली, ओके। तो वही मैं आपको बोल रही थी यहाँ पे, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, तो कोई भी अगर बिजनेस में भी आ रहा है तो उनका मोटिव यही होता है कि मैं प्रॉफिट अर्न करूं, बट जरूरी नहीं है कि दे विल बी एबल टू अर्न इट 100%, आई मीन वो रिस्क फैक्टर होता ही है, राइट। ओके, yes, good, okay। The next one is satisfaction of customers need। Students, ये भी अगर मैं आपको बताऊं, these are the key points, okay। satisfaction of customer needs का मीनिंग क्या है? कस्टमर की कोई भी जरूरत होती है, नीड होती है, उसे पूरी करूं, उसको ही हम बिजनेस बोलते हैं, राइट। सो इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, यस, टू सेटिस्फाई द कस्टमर, मतलब अगर मैं फोन बना रही हूँ, ओके, यू विल आस्क मी कि मैम क्यों लोग फोन बाय करते हैं? बिकॉज उन्हें जरूरत है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप लोग देखो, आई माइट हैव टोल्ड यू, एप्पल के जो आईफोन्स होते हैं, ऑलमोस्ट उनकी प्राइस 1 लाख भी होती है, ओके, बट स्टिल व्हाई डू पीपल बाय इट? उन्हें लगती होगी उसकी जरूरत, ठीक है। वही मैं आपको समझा रही हूँ कि कई बार पीपल, मोस्टली व्हाट आई हैव सीन, एप्पल के फोन्स जो होते हैं, पीपल बाय इट टू एज अ, क्या बोलूं मैं, स्टेटस सिंबल, ओके, स्टेटस सिंबल के लिए बाय करते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पे वही समझाना चाहती थी कि हर एक कस्टमर जो है, उनकी नीड्स अलग होती है, राइट। तो आई मीन, ऐसी कस्टमर की नीड को फुलफिल करना इज द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस। इसलिए हम बोलते हैं ना, स्टूडेंट्स, देयर इज वन सेइंग इन मार्केटिंग, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जस्ट रिमेम्बर इट, कस्टमर इज द किंग ऑफ बिजनेस, ओके। इसका अगर मैं आप लोगों को मीनिंग बताऊं, क्या है? कस्टमर राजा है बिजनेस का, मतलब वो राजा
राजा को कैसे आपको पहले का जमाना हुआ करता था, क्यों ना सबका काम क्या होता था कि जो राजा होते हैं उन्हें खुश करो। ओके, तो हम भी खुश रहेंगे। तो सेम वे मैं आपको यहाँ पे वही समझा रही थी। बिजनेस की भी बात करते हैं, आफ्टर ऑल सी हमें ये सब प्रॉफिट एंड ऑल किससे मिलता है? कस्टमर, बिकॉज वही एक पर्सन है जो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहा है। ओके, यस, तो उसे खुश रखना इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। ठीक है, ग्रेट। Next one is involves buyer and seller. See students, this point is very easy. Involves buyer and seller. आप लोगों को पता ही है इसका क्या मीनिंग हो जाता है। बायर मतलब जो तुमसे माल खरीद रहा है, प्रोडक्ट, बेसिकली इट्स अ कस्टमर। एंड सेलर का मीनिंग क्या हो जाता है? इज कोई कुछ बेच रहा है। ओके, समवन हु सेल्स समथिंग। तो मैं बिजनेस, तो आई मीन मैं आपको वही बोल रही थी। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर बात करूँ तो सी ये दो पार्टीज होती है, बायर एंड सेलर। ठीक है, आई मीन इसमें से कोई फॉर एग्जांपल मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाए जा रही हूँ बट कोई खरीदने वाला नहीं है, तो मैं तो बेवकूफ़ी हूँ। यस और नो, मैं किसके लिए बना रही हूँ मुझे खुद नहीं पता है। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं कस्टमर हूँ, मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए बट कोई बनाने वाला ही नहीं है, बेचने वाला ही नहीं है, तो मैं किससे लूंगी वो? ठीक है, so that is what I mean to tell over here. Okay, and the last point is social obligation. See students, social obligations में यहाँ पे एक concept आ जाता है CSR का. Now I don't know if you people know about it or not. Can anyone tell me the full form of CSR? किसी को पता है? अच्छा ठीक है, मैंने एक वर्ड बोल दिया. Try to answer if you people have heard of this term or not. ओके, नहीं पता है तो आई डू वन थिंग स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है मैं आप लोगों को वीडियो थ्रू समझाना चाहती हूँ। ठीक है, सो बिफोर शोइंग यू द वीडियो, लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको while showing you the video I will explain. So by that time I am typing your assignment question in the chat box. ठीक है, आप लोग पहले ये नोट कर लो। rather than other than the last point, किसी को कुछ भी डाउट है in what I taught you so far? Yes, Manish has written right answer, corporate social responsibility, and it's so good of him to answer honestly बताए कि उसने गूगल पे देखा है. Good, not see this is what I really like about students. Okay, honestly जब आंसर करते हैं तब. Okay, so see, मैं आपको बताती हूँ corporate social responsibility क्या है. सी, पहले आप आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस अलोंग विथ एग्जांपल्स. ठीक है, तो अभी सिंस 10 मिनट्स आर लेफ्ट, मैं आप लोगों को 2 वीडियो दिखाऊंगी. एंड सी स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग वीडियो टाइम इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग शांत रहो. सी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग कॉलेज में हो. ओके, सो आई मीन गेट आउट ऑफ योर स्कूल मूड. अभी आप लोगों को सीरियस होना है, राइट? हम बोलते हैं ना बड़े हो गए हैं, सो हम एज में भी बड़े हो गए, मेंटली भी वी हैव टू ग्रो अप. ओके, सो आई मीन आप लोग जस्ट वीडियो ऑब्जर्व करो. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीडियो जो होता है इसमें बेसिकली क्या होता है इज यूट्यूब एंड जूम दोनों एक साथ आई कैन नॉट प्ले, तो आपको वीडियो दिखेगा बट ऑडियो नहीं सुनाई देगा. सो डोंट वरी, ऑडियो जो है मैं आपके लिए ट्रांसलेट करने वाली हूँ. ओके, यू हैव टू जस्ट सी, और मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनो. ठीक है, and see students, one more thing I really wanted to appreciate from this class, just give me a minute. There is one student, see अगर आप लोग भी participants में जाके देखो, see there is one girl known as समिधा काम्बले. उसने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है. क्या आप लोग देख सकते हो the participants list? See, she has written her full name and student ID. Yes or no? तो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम ऐसा कर सकते हो क्या? सी, आई विल पोस्ट दैट मैसेज ऑन ग्रुप ऑल्सो. मैंने आपको क्या कहा है, इससे आपका अटेंडेंस जो है लेना काफी, लाइक स्टिल आई कैन सी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना फर्स्ट नेम ही लिखा है, या तो गैलेक्सी A20 समथिंग लाइक दैट. ओके, मैं आपको वही बोल रही थी, नेक्स्ट टाइम से प्लीज मेक श्योर यू राइट योर फुल नेम एंड इफ पॉसिबल स्टूडेंट ID भी लिखो. आई रियली लाइक व्हाट समिधा हैज डन टुडे.
ओके उससे क्या होता है, हमें अटेंडेंस लेने में आसानी हो जाती है, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन। ओके हाँ आई मीन फुल नेम लिखा है दैट इज राइट, बट स्टिल आई मीन यू नो स्टूडेंट आईडी भी यू कैन डू वन थिंग, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है मनीष कामत, यू कैन राइट मनीष कामत एंड फिर वो दैट 4 डिजिट स्टूडेंट आईडी। ओके दैट वुड हेल्प अस आइडेंटिफाई यू वेरी इजीली। ठीक है या सो कैन आई शो यू द वीडियो नाउ? अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा सकती हूँ। Okay, great. So let me start sharing my screen. Students, please mute yourself. Every time I have to unmute you all. Okay, let me share. Okay, let me go back to Zoom because I have to keep my video on. Okay. Let me go to YouTube. पहले मैं आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। लेट मी शो यू अ स्मॉल वीडियो सिंस इतना बड़ा वीडियो देखने का टाइम नहीं है। ओके सी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज ठीक है स्टूडेंट्स आई विल शो यू दिस वीडियो। ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है आई विल शो इट, लेट मी शो इट टू यू। वांट यू सी हैवेल्स करके एक कंपनी है। ओके वो लोग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी, उसके बारे में वीडियो है। जस्ट ऑब्जर्व क्या दिखा रहा है, डोंट डू और कुछ समझ लो समझो भी मत, जस्ट ऑब्जर्व। ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ओके मैं थोड़ा यस गिविंग टू द फ्यूचर, गिविंग टू द सोसाइटी। बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। सी अभी ये क्या दिखा रहा है, जस्ट सी स्कूल है ये। ओके मतलब व्हाट दे आर डूइंग इज हेवन यू नो, ऐसे चिल्ड्रन के लिए दे आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। ओके CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लिखा है। मिड डे मील जैसे कि नीडी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें खाना फ्री में देना। 1 minute स्टूडेंट्स, आई विल हैव टू कम बैक टू द जूम मीटिंग। मैंने आप लोगों को कहा था हु इज अनम्यूटिंग देम, कौन खुद को अनम्यूट कर रहा है? पूर्वी व्हाई डिड यू अनम्यूट योरसेल्फ? नेक्स्ट लेक्चर ऐसा ही रहे तो मैं वीडियो दिखाना बंद कर दूंगी स्टूडेंट, बिकॉज बैकग्राउंड में इट डिस्टर्ब्स अ लॉट, फिर आप लोगों का ही लॉस होगा। Okay, let me show you the video again. सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यू नो इफ पॉसिबल मैं और एक भी शेयर कर रही हूँ, बिकॉज यू नो आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग जूम। तो आई मीन जो लोगों को नहीं पता, आप लोग एक बार वीडियो देख लो हाउ टू इफेक्टिवली यूज अ जूम मीटिंग। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, या दिस वीडियो आई वाज शोइंग इट टू यू। यही वो पॉइंट था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मिड डे मील प्रोग्राम। ओके
BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, आप लोगों को ये पॉइंट पे इतना ध्यान नहीं, ओके। मतलब बेसिकली सी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो स्टूडेंट्स कितने वीक थे, ओके। उनके लिए फ्री में खाना देना इज ऑल्सो बिग थिंग। सी स्टूडेंट, ये बात सही है एकदम, यू ना, आप लोग भी यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। कोई भूखा पेट किसी का पेट भरा हुआ नहीं है, लोगों को इंडिया में खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कोई पढ़ाई कर सकता है? नो, राइट। तो वही फीड देम। सी ऐसे मील्स प्रिपेयर होती है वहां पे, क्वालिटी फूड, ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चे हैं तो कुछ भी खाना दे दो। वेरी गुड इनिशिएटिव, ओके। इतने सारे लोग उन्होंने रखे हैं स्टूडेंट्स एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। शी इज बेसिकली चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के साथ लिया है कंपनी ने, ओके। नो नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस। रेगुलर क्लेanलीनेस, देखो वहां के वॉशरूम्स एंड ऑल कैसे क्लीन रख रहे हैं वो लोग, ओके। Eco-friendly bio-toilets, such a good initiative, right? So see, students, ये सब सोसाइटी उनके लाइक यू नो आउट ऑफ प्रॉफिट मोटिव साइड में रख के सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है, ओके। दिस इज नोन एज हाइजीन, ओके। सी मतलब ये सब चीजों में भी स्टूडेंट्स पैसे लगते हैं, हैवेल्स एज मनी। Alwar is the name of that city in Rajasthan. So if you all don't know students, Rajasthan is one of that स्टेट जहाँ पे यू नो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, एजुकेशन रेट काफी कम है वहाँ पे, ओके। ये सब वहाँ पे पढ़ाया जाता है, टीचर्स की सैलरी, क्लासरूम्स, एवरीथिंग हैवेल्स इज डूइंग एट देयर ओन एक्सपेंस, ओके। स्टूडेंट्स, आई विल डू वन थिंग, अभी लास्ट जो 5 मिनट्स है मैं आप लोगों को रिलायंस का भी एक वीडियो दिखा रही हूँ, ओके। जस्ट सी वो रिलायंस क्या इनिशिएटिव्स कर रहा है। ग्रोथ इज लाइफ। ये सब उसकी बिजनेसेस है, ओके। यू नीड नॉट रिमेम्बर ऑल दिस, मेन स्लाइड अभी स्टार्ट होगा। ही इज द फाउंडर, आप लोगों ने मुझे बताया था लास्ट टाइम, राइट? मुकेश अंबानी। आप लोग यू नो बीकॉम स्टूडेंट्स हो, सी दिस इज हाउ फैक्ट्री लुक्स, ओके। इसे में ये भी मैंने आप लोगों को पूछा था लास्ट टाइम। बीकॉम स्टूडेंट्स को ये नहीं होता है, सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स को आईबीएम लेके जाते हैं फैक्ट्रीज में, okay? Now the main topic starts. See, students, if you don't know this, क्या लिखा है? इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ओके। यहाँ पे मेनी पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो रिलायंस क्या करना है, फार्मर्स को हेल्प कर रहा है मेंटेन काउस कैटल, ओके।
फ्री में ट्रीटमेंट देके फार्मर्स को, ऐसी कैटल जो होते हैं, ओके। आई जस्ट फॉरवर्ड इट बिकॉज ही इज टेलिंग बेसिकली कि रिलायंस क्या कर रहा है क्या नहीं, ओके। वो हमें सुनने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स होते हैं ये सब, उन्हें भी रिलायंस पैसे देती है, ओके। फ्री में सर्विस दे रहे हैं स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यही। दिस इज बेसिकली इन गुजरात, ओके, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो। सी स्टूडेंट्स, मतलब आप देखो, सिर्फ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एनिमल्स के लिए भी दिस रिलायंस इज वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। सी स्टूडेंट्स, नाउ अभी पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ। 10:25 कभी भी हो जाएगा। सो जस्ट कंफर्म टू मी स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है? Yes or no? Anyone is having any doubt? फाइन, सो आई थिंक वील स्टॉप नाउ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। ये वीडियो अभी मैं आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब। फाइन, आप लोगों को इफ यू पीपल वांट कैन वॉच द वीडियो अगेन। नेचर ऑफ बिजनेस का हमारा वीडियो रह गया है।